नमस्ते। आज हम चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। तो मोशन यानी कि क्या, तो कि मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो क्या मूव करते हैं। और टाइम यानी कि तो कि मूव करने के लिए हम कितना समय लेते हैं, यानी कि हमें यहाँ से कुछ दूर तक जाना है तो उस दूर तक हम जो चल के गया था, तो जिसमें भी गए तो हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट किया, उस मूवमेंट में हमें कितना टाइम लगा। तो इस तरह के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि मोशन और टाइम के बारे में। तो पहले देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। In class 6 you have learned about different kinds of motion like linear motion, circular motion, periodic and non periodic motion। यानी कि लास्ट क्लास में यानी कि स्टैंडर्ड 6 में आपने मोशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के मोशन होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन हो, लीनियर मोशन हो, पीरियोडिक मोशन हो अथवा और नॉन पीरियोडिक मोशन। You must have observed various vehicles moving on road or movement of a pendulum in a वॉल क्लॉक और इवन मूवमेंट ऑफ फैन। आपने बहुत सारे व्हीकल्स को रोड पे मूव करते हुए देखा होगा, अपने घर के ऊपर जो फैन मूव हो रहा है उसको भी देखा होगा, और आप अगर आपके घर में पेंडुलम क्लॉक है तो उसमें जो पेंडुलम मूव होता है उसको भी मूव होते हुए आप सभी ने देखा ही होगा। देखिए, मोशन इज ऑल्सो सीन इन डिफरेंट लिविंग बॉडीज लाइक मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर, मूवमेंट ऑफ स्नेक, एंड और कॉकरोच ऑन द ग्राउंड। मूवमेंट सिर्फ व्हीकल्स में अथवा तो नॉन लिविंग थिंग्स में ही नहीं बल्कि लिविंग थिंग्स में भी देखा जा सकता है, जैसे कि फिश में, पानी में फिश किस तरह से मूव करती है, स्नेक, एंट और कॉकरोच ग्राउंड में किस तरह से मूव करते हैं, इन सभी के मूवमेंट भी हम देख सकते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी मोशन इन प्लांट्स? क्या आप में से किसी ने प्लांट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया है? तो कि नो, बट व्हाई नॉट, लेकिन क्यों आपने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? एक्चुअली द मोशन इन प्लांट इज सो स्लो दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय द आई इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। प्लांट में मोशन होता है लेकिन इतना सारा मोशन नहीं होता कि हम उसे अच्छे से नोटिस कर सकते। थोड़ा मोशन होता है और वो भी बहुत स्लोली होता है कि हम अपने आंखों से उसे ऑब्जर्व कर सकते नहीं है। द रूट ऑफ द प्लांट मूव डाउन into the ground while the shoot moves up in the air। प्लांट का मूवमेंट होता है ये तो हमने बोला, लेकिन किस तरह से? तो कि जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो नीचे के साइड मूव होते हैं और प्लांट का जो शूट यानी कि स्टेम होता है वो ऊपर के साइड मूव होता है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है लेकिन वो हम देख सकते नहीं है। A body or an object is said to be in motion when its position change with respect to time and its surrounding। कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम कब बोल सकते हैं कि उसने मोशन किया? तो कि उसको उसके पोजीशन को और उसके पोजीशन में चेंजेस होना चाहिए किसके अनुसार? तो कि टाइम में और उसके आसपास के अराउंडिंग्स, उसको ध्यान में रखते हुए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक चीज है, उसके जगह उसकी पोजीशन में चेंजेस हुआ है तो मतलब कि उसने मोशन किया है। मतलब कि ए पेन यहाँ पे है तो इसने यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको मूव किया, तो ये मूव करने के लिए जो टाइम लगा उसकी जो जगह चेंज हो गई तो इसको बोला कि इस पेन ने मोशन किया। लेकिन ये अपने आप नहीं किया, इसको मैंने मोशन यानी कि मैंने एनर्जी देके इसे मूव किया है। तो इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है टाइम और सराउंडिंग को रिस्पेक्ट में, तो उसे मोशन हुआ ऐसा बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है उसका तो कि स्लो एंड फास्ट मोशन। तो सभी मोशन करते हैं लेकिन सभी का मोशन एक ही स्पीड में हो ये जरूरी तो नहीं, कोई किसी का मोशन स्लो होता है, किसी का फास्टली होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। Sometimes a body that appears to be in motion in relation to one observer may appear to be at rest in relation to other observer। क्या होता है, कभी कभी कोई भी एक बॉडी मूव कर रही है, ऐसा कोई एक ऑब्जर्वर देख रहा है, उसी बॉडी को कोई दूसरा ऑब्जर्वर देखे तो उसे लगता है कि वो बॉडी वहीं पर है, वो हिल ही नहीं रही है, ऐसा भी लग सकता है। किस तरह से? देखो, Suppose you are sitting near the window of a car and looking outside. The trees outside will appear to be moving backward। अगर आप कोई व्हीकल में बैठे और उस
के खिड़की के पास बैठे हो और आप देख रहे हो बाहर की साइड, तो आपको दिखेगा कि बाहर की जो ट्रीज है वो सभी आपको पीछे के साइड मूव होती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन गाड़ी में नहीं लेकिन बाहर उस ट्री के पास खड़ा हुआ होगा तो उस ट्री के बाजू में आसपास में खड़ा हुआ होगा तो उसे वो ट्री उसी जगह पे दिखेगी, उसे वो ट्री मूव होती हुई दिखेगी नहीं, लेकिन हमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि हम व्हीकल में मूव हो रहे हैं इसीलिए। देखो, बट टू ए पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द रोड दे विल अपीयर स्टेशनरी। जो बाहर खड़ा है उसके लिए वो स्थिर यानी कि एक जगह पे ही वो मूव होती हुई लगेगी नहीं। जो पर्सन बाहर खड़ा है उसे वो मोशन में दिखेगी नहीं, लेकिन जो व्हीकल में है उसको लगेगा कि ट्री सभी बैक साइड में मूव हो रही है। You will find the person sitting next to you at rest, while both you and the person sitting next to you will seem to be in motion to the person standing outside. क्या? तो क्या आप दोनों कोई एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, जो गाड़ी के अंदर बैठे हो आप दोनों देखोगे तो आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हो। लेकिन आप दोनों को कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उस बाहर वाले इंसान को क्या लगेगा कि आप दोनों मूव कर रहे हो, क्योंकि आप तो व्हीकल में बैठे हो और मूव व्हीकल कर रहे हैं, लेकिन उस बाहर के इंसान को लगेगा कि आप मूव कर रहे हो। In other words, you can say that motion is relative. Actually, everything in the universe is in motion and energy is required for the movement. यानी कि यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं वो सभी मोशन में है और सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है मूव करने के लिए। एक ऑब्जर्वर अगर कोई एक चीज को मूव होते हुए देख रहा है, उसी चीज को कोई दूसरा ऑब्जर्वर देखे तो जरूरी नहीं कि उसे भी वो थिंग्स मूव होती हुई ही दिखे। तो उसके एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे। उसके बाद देखो, you already know that animals and plants move without any external source of energy. But what about the movement of non-living objects? ये तो हम सबको पता है कि एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हम सब हो, हमें मूव करने के लिए हम कोई बाहर की एनर्जी की जरूरत नहीं करता, हम अपने खुद की एनर्जी से ही मूव हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हमने पेन का एग्जांपल दिया, तो इसको मूव होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकते नहीं है। ए कार और एन एरोप्लेन नीड्स फ्यूल टू मूव एंड ए फैन और अ मिक्सचर मूव्स यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई कार हो, कोई एरोप्लेन हो, उनको मूव होने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और फैन हो, लाइट हो, मिक्सचर हो, मिक्सी हो, इन सब को मूव होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। ये सभी अपने आप मूव होते नहीं है। हाउ डू अर्थ और मूव और अदर प्लैनेट्स मूव? किस तरह अर्थ, मून और बाकी के प्लैनेट्स कैसे मूव करते होंगे? तो क्या व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? उनको क्या एनर्जी मिलती होगी? तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द सन एंड अदर प्लैनेट, द एस्टेरॉइड्स एंड द कॉमेट्स एंड कॉज देम टू मूव इन देयर ऑर्बिट इन द सोलर सिस्टम। अब हम सबको तो एनर्जी मिलती है, नॉन लिविंग थिंग्स को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोई फ्यूल से ले लेता है, कोई इलेक्ट्रिक करंट से ले लेता है, लेकिन जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो कैसे मूव हो रहे हैं, उनको क्या मिलता है, कौन सी एनर्जी मिलती है? तो कि सभी चीज के अर्थ में और मून के बीच में क्या है? तो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स उन ऑर्बिट्स को सोलर सिस्टम के अंदर मूव करता है। In other words, we can say that the movement requires energy which can be internal or provided externally. शॉर्ट फॉर्म में यानी कि हमें शॉर्टली बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो कि सभी ऑर्गेनिज्म को मूव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो एनर्जी अपने आप में से ले या फिर कोई बाहर से उसे प्रोवाइड करे। The movement of a body can also be termed as slow or fast depending upon the distance traveled by it in a given interval of time. अब कोई भी बॉडी ने स्लोली मूव किया या फिर फास्टली मूव किया, ये कैसे हम कह सकते हैं? तो कि दोनों ने अगर सेम डिस्टेंस कवर किया है और दोनों के डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है उसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि इसने वो डिस्टेंस फास्टली मूव किया और इसने स्लोली कवर किया है। यानी कि हम दो पर्सन को बोले कि आप यहाँ से वहां तक चल के जाओ, और दोनों का जो टाइम है उसके वेरिएशन में हमें पता चल जाएगा जिसने कम समय में उस डिस्टेंस को कवर अप कर लिया है वो
क्या है तो क्या फास्ट, उसकी स्पीड फास्ट है, और जिसने कम समय के बदले ज़्यादा समय लिया है तो उसकी स्पीड स्लो है। तो इस तरह से हम कोई भी बॉडी का मोशन उसके डिस्टेंस के टाइम के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।